कहते हैं, ये 100% झूठ बोलते हैं, हमारे सामने आके बात करें। अच्छा ये बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की है शुगर के हवाले से कि 3 दिन पहले लगा है। इमरान खान साहब तो एक पाकिस्तान की नए पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये तो सारे कैदियों के लिए आपको क्या ये जो बंदा वज़ीर आज़म रहेगा सिर्फ उसे सहूलियात मिलेंगी, आम कैदियों को नहीं मिलेंगी? एक तो इसका जवाब दे दें, ये तो दोहरा म्यार हो गया आप लोगों का। और दूसरा, आप मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं, देहात का हल्का, ये वो मियाँ वाली में भी कोई काले बूट पाए जाते हैं या नहीं PTI की सफ़ों में? देखिए जी, पहली बात तो जो आपकी पहली बात है ना, वो ये है कि जो आपके प्रिविलेज एंड पक्ष बनाए हैं वो हमने तो बनाए नहीं। पहली बात, कानून साजी हमने तो की नहीं। इस वक्त हमने चलना है बाय बुक। गवर्नमेंट्स किसकी रही हैं पिछले 35 साल में? इस सूबे पे, इस मुल्क पे अगर आप टेन्योर देखें 1985 से आज दिन तक, तो एब्सोलूट मेजॉरिटी किसके पास रही है? एब्सोलूट मेजॉरिटी रही है इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। अगर वो समझते हैं या समझते थे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उनको करना चाहिए था। मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो कि आईने पाकिस्तान में दर्ज है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ का अगर आप ये हमारे ऊपर बात कर रहे हैं, ये तो उनको जवाब देना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन वो क्यों कर रहे हैं आज दिन तक। आज आपके पास देखें, आप यही मिसाल ले लें कि मियाँ नवाज शरीफ की जो इनकी हुई थी पिछले दिनों स्पीच हुई है, कहीं से भी आपको लगता है कि रोना धोना उसने ख़त्म किया है? उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। आपको प्रोग्राम दो, आप कोई रोड मैप दो, आप कोई ऐसा काम करो कि अवाम को भी कुछ नजर आए। आप वही रोना धोना मुझे क्यों निकाला है? और इमरान फोबिया इनको हो चुका है। इमरान का, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने ये लाहौर डिक्लेरेशन में नहीं कहा था कि ये सरहदें जो हैं ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमारे दिल आपस में जुड़े हुए हैं, ऑन द रिकॉर्ड है? क्या आपने ये, उस वक्त आपके पास इतनी मेजॉरिटी रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रही है, आपने क्या काम किया है? मुझे क्यों निकाला हो भाई? आपको जब निकाला गया है, आपको तो आपकी पार्टी ने निकाला है, क्योंकि आप एज ए मेंबर कौमी असेंबली आपने रिटर्न किया है और आपको किसी ने उस वक्त वजीर आजम नहीं बनाया। आपका भाई विकेट के उस तरफ खेल रहा है, आप विकेट के दूसरी तरफ खेल रहे हैं। एक तो एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान एक बड़ा वाज़ेह तसादुम अब हुकूमत खुद कहना शुरू हो गई है और जुडिशरी को बुरे नामों से बुला रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे जो तसादुम जा रहा है? और दूसरा, रात प्राइम मिनिस्टर के एक एडवाइज़र ने, राना सनाउल्लाह ने ये बात की है कि अगर जमहूरियत को कोई नुकसान पहुँचा तो उसकी जिम्मेदारी बानी PTI पर आएगी। देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो जुडिशरी और ये आप कह रहे हैं इनका एस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का, ये हुकूमत का वतीरा है। मुझे एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट पे कौन चढ़ दौड़ा था उस वक्त? आपको याद है? आज भी वो फुटेजेस, वो वीडियोस आपके साथ हैं। जो भी काम इनकी मर्जी के मुताबिक होगा वो इनके लिए पाकिस्तान इनकी मर्जी के मुताबिक होगा तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान है। जब ये हुकूमत से उतरते हैं, इनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ये दौड़ जाते हैं। हुकूमत उस वक्त तक पाकिस्तान इनके बारे में, जब तक ये हुकूमत में है। देखिए, हम फेसेस कर रहे हैं, हमारा चेयरमैन इमरान खान केसेस को फेसेस कर रहा है। हमारा चेयरमैन इमरान खान इस वक्त नाजायज़ और झूठे केसेस को फेस कर रहा है और ये ज़्यादा देर इमरान खान को अंदर नहीं रख सकते। लोग बाहर आने के लिए तैयार हैं। आप मेरी ये बात याद रख लें कि जब तक इनकी मर्जी के फैसले होंगे, ये जुडिशरी को भी ओन करेंगे, ये जुडिशरी की तारीफ भी करेंगे। अभी पिछले दिनों ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसने पूरे सूबे को एक बनाया हुआ है, जरगमाल बनाया हुआ है, जिसने, आप खुद देख लें, गंदम की प्रोक्योरमेंट में इसने क्या किया है। और जो डेफमेशन बिल है उस पर आप मीडिया खुद एक उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने, आप मेरी ये बात याद रख लें कि इन्होंने जो लास्ट टाइम जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जाके गालियां दी थी, इनके फैसिलिटेटर भी साथ थे, वो यही चाहते थे। देखें, ये मुल्क को अनस्टेबल करना चाहते हैं और जो इस किस्म, जिनके पास लोग नहीं है, जिनके साथ अवाम नहीं है, वो मुल्क को अनस्टेबल करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग हैं
बानी चेयरमैन इस वक्त लोगों के लिए जेल में है, वो कोई रियायत नहीं मांग रहे। हम सिर्फ इनके झूठ से पर्दा उठा रहे हैं, जो ये कहते हैं, जिस तरह मेरे अंसारी साहब ने ये फरमाया है कि उनको जो प्रिविलेज और पक्ष मिल रहे हैं उनको तो ये मिल रहे हैं, खान साहब को कोई रियायत नहीं, उनको तो उनका हक नहीं मिल रहा, रियायत तो दूर की बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये एस्टेब्लिशमेंट और ये जो अदलिया का जो बिगाड़ है और जिस तरह ये हर बात का मुद्दा इमरान खान पे डाल रहे हैं, इनके अंदर इमरान खान का खौफ है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान का खौफ नहीं है, इनके अंदर नेक्स्ट जनरेशन का खौफ है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि कैसे देखते हैं, पहले तो कहा यह जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी मर्जी से आके इस्लामाबाद या चेयरमैन सीडीए की तकर्री नहीं कर पाते। गुज़िश्ता रात उन्होंने अवाम को एक बड़ा रिलीफ सुनाया कि 15 रुपये पेट्रोल कम हो रहा है, और उनकी जो वजारत है पानी और बिजली, उन्होंने कहा जी सिर्फ 5 रुपये की कीमतें कम होगी। क्या वजह है कि ये भी अब वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार में नहीं है? वज़ीर-ए-आज़म तो हुक्म देते हैं, सिफारिश। देखिए जी, वज़ीर आज़म के अख्तियार में सिर्फ एक चीज़ है, जहाँ पे इमरान खान मुखालिफ कोई एक्शन होगा वहाँ पे ये मुतहद हो जाएगी। और वज़ीर आज़म के अख्तियार में कुछ भी नहीं है। उनकी अपनी मुस्लिम लीग नून की आप वेबसाइट निकालें, उस पर पेट्रोल की कीमतें रात को मेंशन हुई हैं, और रात को मुबारक सलामत का ये देते रहे, एक दूसरे को मैसेजेस करते रहे। और जब सुबह हम उठे हैं तो वही हाल हुआ है जो 8 फरवरी को शाम को कुछ और था और सुबह कुछ और था। सर ये बताइएगा कि आपका चेयरमैन जो है कि ये इमरान खान का यही बयानिया था सबसे अव्वल का कि इस मुल्क का हर एक सिटीजन को बराबर हकूक मिलने चाहिए। 3.5 साल गवर्नमेंट रही है, क्या किसी ने इशराफिया की नहीं है अमेंडमेंट करने की, कहीं आम आदमी और इशराफिया बराबर ना होते? क्या निकालने? जी मैं आपको बताता हूँ, देखें मैं आपको अपनी चीज़ें बता देता हूँ। एक मैं चीज़ आपको गोश-गुजार कर दूँ कि अमेंडमेंट्स के लिए चाहिए होती है 2/3 जो मुस्लिम लीग नून के पास रही है, हमारे पास नहीं रही जो अमेंडमेंट्स होती है। दूसरी बात यह है कि हमने आम आदमी के लिए, ये मेरे जितने हम इधर खड़े हैं, हमने आम आदमी के लिए, इमरान खान ने सबसे पहले सेहत कार्ड शुरू किया था। एक सफ़ेद पोश आदमी, जो मैं एक आम सा वर्कर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मेरे से लेके एक आम सफ़ेद पोश आदमी 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सकता था, जिसमें इसके फंडामेंटल राइट की मुताबिक नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप दूसरी तरफ जाएं, उसने किसान कार्ड जारी किया था। तीसरी बात यह है कि कोरोना में आप खुद देख लें कि किस तरह उन्होंने लोगों के घरों में पैसे पहुंचाए थे और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। देखिए, आप मिसाल दे रहे हैं 3.5 साल की 3 नस्लों के साथ, यानी एक तरफ 3 नस्लें सूबा पंजाब पे उन्होंने हुकूमत की है और उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक काम कर सकते हैं जो इन्होंने तारीख में ये नहीं हुआ। पंजाब की तारीख में किसी नाम से कैबिनेट ने ये फैसला नहीं किया कि फलां बंदे पे पर्चे दें, सिर्फ इमरान खान के नाम पे कैबिनेट ने ये फैसला किया है। जिस तरह खाई साहब ये कह रहे हैं, सिर्फ इमरान खान की जब बात आएगी एक ही बात ये करेंगे, उस बात पे ये सब मुत्तहिद हो जाते हैं कि इमरान खान को किस तरह तकलीफ पहुंचाएं और किस तरह उसको हम लोगों के दिलों से निकालें, लेकिन वो लोगों के दिलों से नहीं निकल सकते थे। ट्विटर के अकाउंट से, एक्स के अकाउंट से पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की गई है इकहत्तर के वादे के हवाले से, क्या आप उस वीडियो की हिमायत करते हैं या उसके? देखिए जी, मैं पहले 2 टीवी शोज में ये कह चुका हूँ, कल हमारी कोर कमेटी का भी फैसला यही हुआ है। देखिए, 2 पहलू होते हैं। अगर आप वाकयात को देखें तो वाकयात तो 71 के हुए हैं, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़ें, जो कि मुझे खुशी है कि यंग जनरेशन अब पढ़ रही है। और आप एक बंदा कैद तन्हाई में है, एक बंदा जेल में है, आप अगर निकालें इस किस्म की कई वीडियोस नवाज शरीफ खुद अपलोड कर चुका है। ये प्लान प्रोग्राम है, इस चीज़ को आप इतना उठाएं। मैंने पहले आपको कहा है कि झूठ इतना बोलते हैं कि सच का गुमा होने लगता है। इस बात से आप नहीं इनकार कर सकते कि वाक़या हुआ है 71 का, एक वाक़या बदकिस्मत वाक़या था कि हमारा एक बाजू कटा है, कौन इनकार कर सकता है। रह गई पर्टिकुलरली ट्विटर की बात, तो हमारा जो कोर कमेटी का कल इलामिया भी आ गया है, उस पर आगे चलेंगे तो फैसले होंगे। इसमें एक बरीक नुक्ता ये है कि उस वीडियो में सिटिंग आर्मी चीफ हाफिज आसिफ मुनीर की तस्वीर लगाई गई है और जंगल का बादशाह कहा गया है। आप
बतौर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली उस तस्वीर के हक में है लगाने का? देखिए जी, जंगल का मेरी बात हाँ सुन, जी। तस्वीर के हक में या मुखालिफ होना उसके कॉन्टेंट्स देखे जाते हैं। कॉन्टेंट्स का पता होता है जो उसको ले करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आखिरी में यही बात कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि जंगल के बादशाह कौन है और उनके चौकीदार कौन है। थैंक यू वेरी मच सर।